भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस ज्ञान का संग्रह ही श्रीमद् भागवत गीता है, जिसके 18 अध्यायों में जीवन से जुड़ी कई अहम बातों को विस्तार से बताया गया है। हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसे गीता के नाम से भी जाना जाता है। यह 18 अध्यायों में विभाजित है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से पूरे समाज को जीवन, धर्म, कर्म और मोक्ष के बारे में गहन ज्ञान दिया गया है, जो आज भी जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करता है। गीता में दिए गए उपदेश मनुष्य को धर्म, कर्म, सिद्धांत और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश आज कलयुग में भी लोगों को लाइफ मैनेजमेंट का पाठ पढ़ाते हैं। अगर आप अपने जीवन में इन उपदेशों का पालन करने लगे तो सफलता के मार्ग अपने आप खुलते चले जाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य को हमेशा अपने धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। इस उपदेश के जरिए भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को यह बताना चाहते हैं कि हर मनुष्य को धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। यानी कोई विद्यार्थी है तो उसका धर्म केवल शिक्षा प्राप्त करना है, यदि कोई सैनिक है उसका धर्म देश की रक्षा करना है। श्रीमद् भागवत गीता में यह भी कहा गया है कि श्रेष्ठ मनुष्य को हमेशा मधुर व्यवहार करना चाहिए। इसका अर्थ है कि जो कि व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन है, उसे अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मधुरता के साथ पेश करना चाहिए, क्योंकि आप सामान्य व्यक्ति के आदर्श हैं। काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं, और जो व्यक्ति इन्हें अपनाता है उसका नाश होता है। इस उपदेश का अर्थ है कि मनुष्य को हमेशा काम, क्रोध और लोभ से दूर रहना चाहिए। ये 3 चीजें मनुष्य को बर्बाद कर सकती है, इसलिए समय रहते ही इनका त्याग कर देना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में कर लें, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां उसके वश में होती है उसकी बुद्धि भी स्थिर होती है। यहाँ इंद्रियों का तात्पर्य जीभ, त्वचा, आँख, नाक और कान से है, क्योंकि इन सभी इंद्रियों के माध्यम से मनुष्य तमाम संसारिक सुखों को भोगता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अहंकार ही व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। हमें अपने सभी कार्यों को अहंकार रहित होकर करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है।